अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब से इस वक्त खुशखबरी ये है कि सऊदी हुकूमत ने 4 तरह के अफराद, 4 पेशा में काम करने वाले अफराद के लिए जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स है वो बहाल कर दिए। आज अभी से 1 घंटा कबल जो वीडियो हमने बनाया, हमने आप सबको कहा कि परवाज़ों के हवाले से कोई ख़बर नहीं है, लेकिन अब फाइनली थोड़ी देर कबल ही वज़ारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर परवाज़ों के हवाले से अनाउंसमेंट जारी कर दिया है और 4 तरह के अफराद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट जो है ना उन्होंने वो बहाल कर दिया है। कौन से है ये 4 तरह के अफराद, 4 पेशा वाले, हम आपको बताते हैं। वीडियो को मज़ीद अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो शुरू होने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी दरख्वास्त की, जो इकामे की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकामे में नाम भी लिखा गया है अज्जू मोहम्मद शरीफ, ये इस भाई का इकामा है। इन्होंने हमसे रब्ता किया और कहा कि अपने पेज पर इसे शेयर करो, क्योंकि ये जो इकामा है आज से 4 दिन पहले 1 अक्टूबर जुम्मे के दिन इनसे सऊदी अरब के शहर रियाज अल हरा में गुम हुआ है। तो इकामे को देख लीजिए, अगर किसी को मिला तो भाई का नंबर भी साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनसे रब्ता करें और इनका जो इकामा है इन तक पहुंचाए। अगर आपको नहीं मिला तो वीडियो को सऊदी अरब के शहर अल हरा में रहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो अमानत है वो ये इन भाई तक पहुंचे, क्योंकि इकामा गुम होने के बाद उसे दोबारा निकालने के लिए जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, नुकसान को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट अपडेट की जानिब। सऊदी वज़ारत दाखिला ने जो ऐलान किया उसकी जानिब कि सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले कौन से 4 तरह के अफराद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल कर दिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने थोड़ी देर कबल ही जो ऐलान जारी किया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 तरह के अफराद के लिए इसमें ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि सऊदी अरब से जो 18 साल के उम्र के अफराद सऊदी शहरी है उनसे ये पाबंदी हटा दी गई कि वो डायरेक्ट अब बहरीन भी सऊदी अरब से जा सकते हैं। और 4 तरह के अफराद का जो जिक्र किया गया है जो पाकिस्तान और इंडिया से डायरेक्ट जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले तदरीसी अमला और यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और इंस्टीट्यूट में तदरीसी अमले के दायरे में आने वाले अफराद हैं। दूसरे नंबर पर स्कूलों के असातिज़ा, यानी स्कूलों में जो टीचिंग करते हैं टीचर्स हैं, उनके लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल कर दिए हैं। आज से वो डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर तकनीकी पेशा वराना तरबियत के आला इदारे से मुंसलिक ट्रेनर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता ट्रेनर्स, ये चाहे प्राइवेट इदारे में हो या फिर सरकारी इदारे में, जो तकनीकी पेशा वराना वाले हैं वो भी डायरेक्ट जा सकते हैं। चौथे नंबर पर स्कॉलरशिप वाले तालबा जो स्टूडेंट हैं वो हो गए। तो ये 4 तरह के पेशे हैं, 4 तरह के अफराद हैं जो अब डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने इन 4 तरह के अफराद के लिए जो वाज़े है डायरेक्ट फ़्लाइट है वो बहाल कर दिया है। सऊदी हुकूमत से ये ख़बर आने के बाद, पढ़ने के बाद हमें भी दुख हुआ कि भाई इतना इंतज़ार होने के बाद आखिरकार जो आम वर्कर है, जो आम कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए बहाल क्यों नहीं हुआ। तो खैर जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फ़िलहाल आम अफराद सऊदी अरब नहीं जा सकते, जो आम लेबर है, डोमेस्टिक लेबर है, वो नहीं जा सकते। आम लेबर के लिए सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो किसी ऐसे मुल्क जाए जहाँ पर जिस मुल्क पर पाबंदी नहीं है वहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन होए, उसके बाद ही सऊदी अरब आए। डायरेक्ट आम वर्कर नहीं आ सकते। लेकिन जो 4 तरह के ये मैंने बता दिया, जो स्कूलों में टीचर्स हो गए वगैरह, स्कॉलरशिप वाले हो गए, तो ये जा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि ये लोग डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। मज़ीद आपको आखिर में अहम बात बताते चले कि सऊदी हुकूमत ने ये भी बताया है कि इन 4 तरह के अफराद में ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले रखी है, तो सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। और जिन्होंने सऊदी अरब में एक वैक्सीन लगा रखी है, दूसरी अपने मुल्क में, तो इन 4 तरह के अफराद में अगर कोई जाएगा तो उसे भी क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इन 4 तरह के अफराद में अगर किसी ने अपने मुल्क में दोनों वैक्सीन कराई है तो सऊदी अरब पहुंचकर उसे वहां पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये वज़ारत दाखिला की मुकम्मल ताज़ा तरीन बयान था परवाज़ों के हवाले से, जो हमने अब सबके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में उन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन लगवाने वालों को इजाज़त दी थी। दूसरे मरहले में अब इन्होंने उस्तादों वगैरह तकनीकी काम करने वालों को इजाज़त दे दिया। तीसरा मरहला इंशाल्लाह जो आम लेबर है उनके लिए होगा। वीडियो पर इंशाल्लाह लिखना ना भूले और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।